आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस ऑन सॉल्ट। समझे? एसिड बेस ऑन सॉल्ट, ठीक है। क्या पढ़ने वाले? एसिड बेस ऑन सॉल्ट, ठीक है। तो हम लोग सबका डिफिनेशन पहले समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लोग क्या होता है एसिड बेस ऑन सॉल्ट, ठीक है। तो एसिड बेस ऑन सॉल्ट हम लोग क्या होता है सो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एसिड के बारे में लिखा हुआ है, दो सब्सटेंस गिव्स H प्लस आयन, H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम। ऐसा सब्सटेंस जो क्या दे? H प्लस दे, ठीक है, इन एक्वस। एक्वस मतलब समझे? एक्वस मीडियम मीन्स जहाँ पे एसिड, मान लीजिए एसिड है तो उस पर क्या पानी मिलाया हुआ तो वो क्या दे? H प्लस आयन दे, उसी को कहते हैं हम लोग एसिड, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे HNO3, ये मान लीजिए HCl है, ठीक ना। HCl अगर इसको हम डिजोल्व करते हैं वाटर पे तो ये क्या देगा? H प्लस आयन देगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए अगर कोई सॉल्यूशन का है यहाँ पे तो यहाँ HCl डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या में टूटेगा? H प्लस अलग, Cl माइनस अलग, ठीक है। समझ में आया? ये इसी तरह इसमें भी होगा H प्लस और NO3 माइनस माइनस, ठीक है। समझ में आया? ऐसे बनेगा। और यहाँ पे देखिए डिफिनेशन अगला है बेस का, दो सब्सटेंस गिव्स OH माइनस। यहाँ पे क्या दे रहा है? हाइड्रोक्साइड दे रहा है, ठीक है। मीन्स ऐसा सब्सटेंस जब एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे वो OH माइनस, उसको क्या कहते हैं? बेस। जैसे NaOH और ये दे। समझ में आया? जब ये सॉल्यूशन में करते हैं तो देखिए यहाँ मान लीजिए कुछ सॉल्यूशन ले रहे हैं तो यहाँ पे NaOH का सॉल्यूशन लिए, ठीक है। सॉल्यूशन है तो किस पे करेगा? Na प्लस क्या दे रहा है? OH माइनस दे रहा था, मतलब क्या ये बेस है, समझे? तो यही देखिए आगे सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है ना, एसिड बेस का रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसी का प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। समझ में आया? एग्जांपल में जैसे दे दीजिए कोई NaCl, ठीक है, NaCl एग्जांपल था, इसी को क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, कॉमन सॉल्ट। बहुत सारा है, NaOH है ना। समझ में आया? ऐसी इसी तरह का बहुत सारा है, ठीक है। आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, जो पहला टॉपिक था एसिड पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम लोग एसिड पढ़ लेते हैं, फिर बाद में बेस और सॉल्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले एसिड को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो पहले टाइप्स देखते हैं, पहले एसिड को किस तरह बांटा गया, ठीक है, क्लासिफाइड किया गया। तो पहले बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन पे, और बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है। बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन से दो तरह से बांटा गया, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं वीक एसिड होता क्या और स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड का डिफिनेशन यहाँ पे, और वीक एसिड पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले वीक एसिड, द एसिड डिसॉल्व इनकम्प्लीटली इन एक्वस मीडियम टू गिव लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। क्या दिया हुआ है? द एसिड डिसॉल्व इनकम्प्लीटली इन एक्वस मीडियम, ठीक है, इनकम्प्लीटली इन एक्वस मीडियम टू गिव लेस अमाउंट ऑफ, देखिए लेस अमाउंट ऑफ क्या? H प्लस आयन, ठीक है। क्या दे रहा है? इनकम्प्लीटली डिजोल्व कर रहा है, मीन्स एसिड जो है सॉल्यूशन पे डिजोल्व अच्छा से नहीं हो रहा है, डिजोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, डिजोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। और वो क्या दे रहा है? लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयन, समझा? कम दे रहा है H प्लस आयन, ठीक है। समझ में आया? एग्जाम्पल दिया हुआ देखिए CH3COOH, ठीक है, मीन्स इसी को कहते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड में तो समझ रहे हैं, द एसिड डिजोल्व कंप्लीटली, डिजोल्व क्या हो रहा है? कंप्लीटली हो रहा है इन एक्वस मीडियम टू गिव क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन। यहाँ देखिए यहाँ इनकम्प्लीटली था, यहाँ पे कंप्लीटली, यहाँ पे लेस है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया Cl HNO3, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, ठीक है, एसिड ले रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा? डिजोल्व होगा, ठीक है, सॉल्यूशन पे पूरा डिजोल्व होगा, ठीक है। और क्या देगा? लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन, ज्यादा देगा, लार्ज अमाउंट। समझ में आया पूरा ये क्या होता है? समझ में आया? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड समझ तो आ गया होगा पूरा अच्छे से। अब तो हम लोग पढ़ लेते हैं आगे कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, ठीक है। डाइल्यूट एसिड ऐसा एसिड जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज लो, मतलब ऐसा एसिड जिसमें एसिड का मात्रा बहुत ही क्या हो? कम हो, कंसंट्रेशन, ठीक है, बहुत ही कम हो। समझ में आया? तो इसे कह सकते हैं मतलब एसिड जो है बहुत ही कम है और मीन्स वाटर का मात्रा बहुत ही ज्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं? डाइल्यूटेड, और ठीक है। और कंसंट्रेशन क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज हाई, ठीक है। तो एसिड जो होगा उसका मात्रा हाई है और वाटर का मात्रा लो होगा। समझ में आया? तो बस इसका जस्ट ये है तो इसका अपोजिट है,
जैसे मान लीजिए ये हेड है तो ये टेल है, समझ में आया। जस्ट अपोजिट है, सिर्फ आप लोग को याद रखना है कुछ कुछ, ठीक है बस। करते हैं बेस, ठीक है। बेस मीन्स होता है क्षार, ठीक है। तो बेस को क्लासिफाइड किया गया है दो पार्ट में, मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है। तो डिफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस का। तो द बेस डिजोल्व कंप्लीटली, डिजोल्व हो रहा है क्या कंप्लीटली, टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ, देखिए यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयन देता है, ठीक है। बेस क्या होता है, OH आयन देता है एक्वस मीडियम में, ठीक है। जब अगर कंप्लीटली डिजोल्व हो और लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस तो क्या हो, स्ट्रॉन्ग बेस। उसका एग्जांपल दिया हुआ है NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, समझ में आया। अब वीक बेस देखते हैं, ठीक है। द डिजोल्व इनकम्प्लीटली, ऐसा बेस जो इनकम्प्लीट डिजोल्व हो इन एक्वस मीडियम टू गिव लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस, और वो लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन दे, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, वीक बेस। उसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, अल्कली लिखा हुआ है, ठीक है। अल्कली मतलब क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस आर कॉल्ड अल्कली, ठीक है। एक अच्छा पॉइंट है ये, जो बेस वाटर में सोल्यूबल है उसको क्या बोलते हैं, अल्कली, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट मतलब थोड़ा है अच्छा सा इंफॉर्मेशन के लिए, ये ऑल अल्कलीज, जितना भी अल्कलीज है सारा बेस है, लेकिन ऑल बेस आर नॉट अल्कलीज, ठीक है, समझ में आया। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सोर इन टेस्ट मीन्स उसका टेस्ट जो होता है खट्टा होता है, ठीक है। कोरिसिव इन नेचर मीन्स, कोरिसिव इन नेचर मीन्स समझे, अगर आपके ऊपर ये गिर जाता है तो वो मतलब बहुत ही कोरिसिव, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, जल सकता है पूरा, कहीं भी गिरा तो समझे, कोरिसिव इन नेचर होता है। और ये टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस मीन्स, लिटमस मीन्स यहाँ पे लिटमस का बात है। लिटमस होता है क्या, लिटमस एक इंडिकेटर है जो शो करता है कि वो मीडियम एसिडिक है कि बेसिक है। अगर वो अपना कलर चेंज करके, ठीक है, अगर वो ब्लू टू रेड हो रहा है तो उसका मतलब कि वो कौन सा है, एसिड है, समझ में आया। और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, एसिड, समझ में आया। अब देखिए बेस जाते हैं, बेस, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आया। ये भी एसिड भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर रहा था, बेस भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉफ्ट टू टच, इसको अगर टच करते हैं तो बहुत ही मुलायम होता है, ठीक है, मुलायम सा होता है। और बिटर इन टेस्ट, इसका जो टेस्ट बहुत ही कड़वा होता है, ठीक है, बहुत कड़वा होता है। और कोरिसिव इन नेचर, इसको भी अगर शरीर पे गिरे तो ये भी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, एकदम पूरा वहाँ का स्किन जला सकता है, ठीक है। और टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, अगर वो लिटमस पेपर सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो वो चेंज हो रहा है रेड टू ब्लू, तो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है, समझ में आया। वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एसिड है मीन्स हम डायरेक्टली अच्छा से शॉर्ट में बताने के लिए एसिड लिखा हुआ है। उसके बाद ये देखिए, ये जो नीचे जितना सा ये किया हुआ है, रिएक्ट विथ मीन्स, यहाँ पे डिफिनेशन आपको लिखना होगा, एसिड रिएक्ट विथ, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आना, एसिड रिएक्ट, यहाँ पे पढ़िएगा एसिड रिएक्ट विथ बेस। यहाँ पे इसका मतलब, एरो का मतलब टू गिव, क्या देगा, टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो क्या देता है, टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। देखिए HCl, ये सब में HCl लीजिएगा आप, ठीक है। HCl प्लस NaOH क्या दे रहा है, NaCl प्लस, देखिए NaCl क्या एक सॉल्ट है और H2O वाटर, ठीक है। जब एसिड रिएक्ट विथ मेटल, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, ठीक है, Na सोडियम मेटल है, ठीक है, रिएक्ट विथ मेटल टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है HCl प्लस Na टू गिव NaCl प्लस H2, ठीक है। और जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट और ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है हम लोगों को, क्या देगा, सॉल्ट वाटर एंड कार्बोनेट। देखिए यहाँ पे दोनों का यही होगा, ठीक है। तो NaCl हो गया सॉल्ट वाटर एंड कार्बोनेट, ठीक है। पढ़ने वाले एसिड और बेस का, तो वहाँ पे दिया हुआ है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो होता क्या, हम पहले समझ लेते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर मीन्स, ऐसा रिएक्शन किसके बीच हो, एसिड और बेस के बीच रिएक्शन हो तो क्या दे हम लोगों को, सॉल्ट और वाटर दे, ठीक है, सॉल्ट और वाटर दे। जैसे यहाँ पे देखिए HCl क्या, एसिड है, और एक NaOH बेस है, ठीक है। एसिड और बेस जब रिएक्ट कर रहा था क्या दे रहा है, NaCl और वाटर दे रहा है, देखिए मीन सॉल्ट और वाटर दे रहा है। यहाँ पे देखिए सॉल्ट और वाटर दे रहा है ना, एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर। अब हम यहाँ पे नोट कुछ इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, एसिड इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इन नेचर, ठीक है, मतलब एसिड जो होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इन नेचर होता है, ठीक है, मीन्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है, एसिडिक इन नेचर लिख सकते हैं, ठीक है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, ठीक है, ठीक है, बेसिक इन नेचर, समझ में आए बस।
इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब समझ लेते हैं इंडिकेटर क्या होता है। द सब्सटेंस विच इंडिकेट्स सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है, इज कॉल्ड इंडिकेटर। मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो इंडिकेट करता हो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है लिटमस, केबज, ओनियन, ठीक है, फेनोल्फेथिलीन, और यहाँ पे दिया हुआ है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, समझ में आया। ये सब एग्जांपल है इंडिकेटर का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का नाम है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? दोज इंडिकेटर इन विच स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, मतलब ऐसा इंडिकेटर जिसका स्मेल चेंज हो एसिडिक और बेसिक मीडियम में, ठीक है, तो उसी को कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे एग्जांपल कैबेज और ऑनियन, ठीक है, इन लोग का अगर एसिडिक और बेसिक मीडियम में डालते हैं इन लोग को तो स्मेल इसका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट आया लिटमस। लिटमस क्या होता है? ठीक है, लिटमस क्या है? एक इंडिकेटर ये भी है। इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? लाइकेन। लाइकेन एक पौधे की तरह होता है, एल्गी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, लाइकेन, ठीक है। तो लाइकेन विच चेंज देयर कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, जो अपना कलर को चेंज करके बताता है कि मीडियम एसिडिक है या बेसिक, ठीक है। पीएच, ठीक है, पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है, पीएच स्केल। द स्केल इज यूज्ड टू टेस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, मीन्स ऐसा स्केल जो यूज किया है एसिड और बेस का कितना पावर, कितना वो उसका स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 to 14, ठीक है। 0 to 14 मीन्स यहाँ से देखिए 0 to 14 है। जो 7 पे जिसका पीएच वैल्यू होगा उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, ठीक है। और पीएच वैल्यू जिसका पीएच वैल्यू जो होगा वैल्यू लेस देन 7 उसको क्या बोलते हैं? लेस देन 7 जो होगा उसको बोलते हैं एसिडिक, ठीक है। और पीएच वैल्यू है ना हायर देन 7 उसको बोलते हैं बेसिक, ठीक है, ठीक है। तो पीएच के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है। पीएच तो क्या देखिए पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे काम करता है सो देखिए। स्टमक प्रोड्यूस एचसीएल, क्या प्रोड्यूस करता है हम लोग का पेट? एचसीएल टू डाइजेस्ट द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, मतलब एचसीएल प्रोड्यूस करता है हम लोग के पेट में, पेट प्रोड्यूस करता है एचसीएल, ठीक है, विदाउट हार्मिंग द स्टमक, ठीक है, पेट को बिना हार्म किए हुए, ठीक है। ड्यूरिंग द इनडाइजेशन, इनडाइजेशन नहीं समझा, मतलब जब खाना सही से नहीं पचता है तब हमारा जो स्टमक है प्रोड्यूस टू मच एसिड, तो हम लोग का क्या प्रोड्यूस ज़्यादा करता है? ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता था, ठीक है, जिसके कारण हम लोग के पेट में दर्द करने लगा और चिड़चिड़ापन हम लोग को लगने लगता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ठीक करने के लिए क्या यूज करते हैं? एंटासिड, ठीक है, एंटासिड, ठीक है, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू न्यूट्रलाइज एसिड, ठीक है। हम लोग इसलिए इसका यूज करते हैं न्यूट्रलाइज करने को एसिड में, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आया एंटासिड, ठीक है। एंटासिड बना है एंटी प्लस एसिड, समझे? एंटी मीन्स एसिड को एंड करता हूँ, मीन्स अवॉइड करता हूँ, विरोध करता हूँ, उसी से बना है एंटासिड, ठीक है। एंटासिड पढ़ते हैं लेकिन होता क्या है? एंटी एसिड, ठीक है, मीन्स एसिड को जो विरोध करे। द केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्टोमक्स इज कॉल्ड एंटासिड, मीन्स देखिए ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो न्यूट्रलाइज करे एसिडिटी ऑफ स्टोमक्स को उसी को कहते हैं एंटा एसिड, ठीक है। जैसे एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड बेकिंग सोडा, ठीक है। जब आपका पेट में अगर दर्द ज्यादा करता है, जैसे मान लीजिए कि आप ज्यादा खा लिए, अच्छे से खाना पचा नहीं, तो आप लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी यूज कर सकते हैं और बेकिंग सोडा का भी, मतलब समझे, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसका क्या NaHCO3, ठीक है। तो सेकेंड में हम लोग पढ़ते हैं पीएच इन टूथ डिके, ठीक है। तो टूथ डिके मीन्स दांतों का सड़ना, उसको भी पीएच का भी काम आ रहा है। सो देखिए टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5, मीन्स पीएच वैल्यू जो है माउथ का लोअर देन 5.5 होता है, मीन्स 7 से नीचे होता है एसिडिक, ठीक है। तो लेकिन 5.5 मीन्स एसिड, मतलब मोर एसिडिक होता जाता है, ठीक है, समझ में आया? उसका एसिडिक होता जाता है। टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइड, ठीक है। जो टूथ का एनिमल है, एनिमल मीन्स अपरी लेयर जो दांतों का, उसको किससे बना हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइड, ठीक है। ये क्या है? क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये क्या है? क्रिस्टल फॉर्म है किसका? कैल्शियम फॉस्फेट, समझ में आया? इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, और एनिमल जो हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन माउथ, मतलब बैक्टीरिया माउथ पे प्रेजेंट होता है और प्रोड्यूस करता है एसिड बाय डिग्रेडेशन
ठीक है, और वो माउथ को डिग्रेड करने के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ टूथपेस्ट। हम लोग देखिए टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट पे क्या होता है, ठीक है, टूथपेस्ट पे बेस होता है और वो माउथ टीथ पे क्या होता है, दांत पे एसिड होता है, इसीलिए उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइजेशन बताए हैं ना, एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग दांत को उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड में आया पीएच इन एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हनी बी लिव्स एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, ठीक है। हनी बी जो होता है क्या छोड़ता है, एसिड छोड़ता है हमारे बॉडी पे, ठीक है, विच वो क्या काउज करता है, पेन और इरिटेशन, मीन्स बहुत दर्द और चिड़चिड़ापन भी हम लोगों को लगता है उससे। तो हम लोग यूज क्या करते हैं इसमें, माइल्ड बेस का, मीन्स ज़्यादा मोर एसिडिक नहीं लेकिन माइल्ड एकदम नॉर्मल बेस का यूज करते हैं, लाइक बेकिंग सोडा का यूज करते हैं ऑन द स्टंग एरिया, जहाँ पे काटा वहाँ पे हम लोग करते हैं। तो क्या मतलब आराम पाने के लिए, ठीक है। जैसे और क्या करता है देखिए, बी स्ट्रिंग प्रोड्यूस मेथोनिक एसिड, और जो मतलब हनी भी काटता है, मधुमक्खी काटता है हम लोग को, उसमें क्या रिलीज करता है हमारे बॉडी में, मेथोनिक एसिड, ठीक है। एसिड तो जान रहे लेकिन उसका नाम है मेथोनिक एसिड करता, ठीक है। तो हम लोग बेस लेते हैं इसलिए न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सॉल्ट, ठीक है, जो लास्ट टॉपिक है सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट 6 तरह का है, ठीक है, जिसमें से हम लोग पहले लाइन बाय लाइन पढ़ते रहते हैं, ठीक। पहला है कॉमन सॉल्ट, ठीक है। कॉमन सॉल्ट का देखिए फार्मूला क्या होता है, NaCl, ठीक है। उसको केमिकल नेम में क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्ट विथ NaOH, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से टू फॉर्म क्या, NaCl। देखिए यहाँ पे HCl रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, तो क्या दे रहा है, NaCl+H2, ठीक है। NaCl बन गया। इसका यूज कहाँ होता है, कुकिंग ऑफ फूड, मीन्स खाना बनाने में, और टू क्लियर द, मतलब जो रोड में अगर बर्फ ज़्यादा जम जाता है एकदम हिली एरियाज में, उसको रोड को क्लियर करने के लिए भी कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर है कॉस्टिक सोडा, ठीक है। उसका केमिकल फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ देखिए NaOH, ठीक है, NaOH उसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कैसे बनाते हैं, सो देखिए प्रिपरेशन, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है एक्वस सॉल्यूशन और किसका, NaCl, अगर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन उस पर अगर एसिड पर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो टू फॉर्म क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसा देखिए यहाँ पे 2NaCl, और एक्वस बनाने के लिए हाइड्रोजन वाटर को डाल रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है ना मेरा NaOH, क्या बन रहा है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका यूज मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, फाइबर मेकिंग, ठीक है। इसी सोडा को बनाने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोअल्कली प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला देखिए क्या दिया हुआ है, Ca, ठीक है, OCl2, इसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, सो देखिए, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू स्लेक लाइन CaOH का होल टू फॉर्म CaOCl2, समझे, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। और यूज इसका देखिए, यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों का थी में इसका यूज होता है, ठीक है। टू किल द जर्म इन वाटर, जो कीड़े उड़े पाए जाते हैं, सूक्ष्मदर्शी पाए जाते हैं वाटर पे, उसको मारने के लिए। यूज इन पेपर इंडस्ट्री, और पेपर के इंडस्ट्री में भी इसका, उद्योग में इसका यूज होता है, ठीक है। और फोर्थ है बेकिंग सोडा, NaHCO3, इसी को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ वाटर, सोडियम क्लोराइड जो है रिएक्ट विथ किससे, वाटर के साथ करता है, वाटर के साथ रिएक्ट किया और CO2, ठीक है, एंड अमोनिया के साथ, ठीक है, टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। सो देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और CO2 और अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या बना रहा है, देखिए क्या क्या दे रहा है, टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, बेकिंग सोडा का, ठीक है। यूज इन किचन में इसका यूज होता है फॉर मेकिंग टेस्टी पकौड़ा, मतलब पकौड़ा बनाने के लिए भी इसका यूज होता है, बहुत ही टेस्टी से, समझे। तो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर मतलब जब आग लगेगा, देखिएगा बैंक में आप जाते होंगे तो रेड कलर का एक डिब्बा ऐसा रहता है, उसमें पाइप लगा, उसी में इसका यूज भी किया जाता है बेकिंग सोडा का, समझे। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है। और यूज इन एंटासिड, और एंटासिड तो बता चुके हैं अभी थोड़े आगे टॉपिक पे कि एंटासिड क्या होता है, जब पेट में हमारा पे एसिडिटी बढ़ जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड का यूज करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है देखिए, Na2CO3 10 मोल ऑफ H2O, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड, जब सोडियम बाइकार्बोनेट मींस NaSCO3 हीट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए NaSCO3 हीट कर रहे हैं, यहाँ पे हीट कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए Na2CO3 दिया प्लस H2O प्लस CO2 बाहर निकले, देन
हमने क्या करते हैं Na2CO3 को रिएक्ट करता है 10 मोल ऑफ वाटर के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्ट किए, देखिए हमारा सोडियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। यूज़ क्या, यूज ग्लास एंड सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, मतलब ग्लास के, शीशे के और साबुन और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। यूज इन मेकिंग बोरेक्स, यहाँ पे बोरेक्स आया, ठीक है। बोरेक्स मीन्स क्या, एक ऐसा होता है केमिकल जो मतलब साबुन बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। जो मतलब हाई क्वालिटी ऑफ सोप में इसका यूज किया जाता है बोरेक्स का, ठीक है। यूज इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। और इसका यूज होता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर का भी रिमूव करने। टॉपिक है इस चैप्टर का जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। हेमीहाइड्रेट मीन्स आधा पानी, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे हो, ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है CaSO4 2H2O, ठीक है। तो जिप्सम ये इसको अगर हीटिंग करते हैं एट 373 केल्विन पे करते हैं, तो ये क्या जिप्सम क्या लॉस करता है, इट लॉस वाटर मोलिक्यूल, वो वाटर मोलिक्यूल लॉस करता है और क्या फॉर्म बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन निकले हुआ है CaSO4 प्लस 2H2O, इसको हीट कर रहे हैं इतना केल्विन पे, ठीक है, 373 केल्विन पे। तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना रहा और 1/2 मोल ऑफ वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है। इसका यूज़ होता है मेकिंग ऑफ टॉयज, मतलब खिलौना बनाने में, और आइडल्स कुछ मूर्तियाँ बनाने में भी यूज़ होता है। यूज इन प्लास्टर ऑफ ब्रोकन हैंड, अगर हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर लोग उसको प्लास्टर करता है, तो हड्डी भी टूटने के बाद, ठीक है। तो यूज इन बिल्डिंग में भी पेंटिंग में टाइम ये इसका पेरिस का यूज होता है।